नेटो के कंटेनरों को और उस सप्लाई लाइन का इंशाअल्लाह हम खुद रास्ता रोकेंगे। ये सप्लाई इंशाअल्लाह अगर खुलेगी तो हमारी लाशों के ऊपर से गुजर कर खुलेगी। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर। मैं हूं मेहर बुखारी। बरतानवी मीडिया खबर ये दे रहा है कि सलाला चेक पोस्ट हमले के इकदाम पर अफगानिस्तान में इत्तेहादी फौजियों के सरबराह जनरल जॉन एलन ने जनरल इशफाक परवेज कियानी से जाती हैसियत में माफी मांग ली है। जनरल इशफाक परवेज कियानी ने जनरल जॉन एलन की इस जाती माफी को सराहा तो है, मगर साथ ही ये भी बावर करवा दिया है कि सलाला चेक पोस्ट पर हमला दो फौजों के माबैन तस्फिया तलब मामला नहीं बल्कि दो रियासतों के दरमियान खड़े होने वाला तनाज़ा है। जनरल इशफाक परवेज कियानी का ये रद्द अमल जो हम तक गैर मुल्की मीडिया के जरिए ही पहुंचा है, इसका मतलब इसके सिवा और कुछ निकलता महसूस नहीं आता कि जनरल कियानी चाहते हैं कि माफी जनरल एलन नहीं बल्कि अमरीका बतौर रियासत पाकिस्तान से मांगे, क्योंकि यही पाकिस्तान के अवाम की मंशा है कि जिसका इजहार उसने अपनी मुंतखब पार्लियामेंट के जरिए मुतफिका तौर पर किया था। जनरल इशफाक परवेज कियानी दूसरे लफ्जों में ये मामला जनरल जॉन एलन की जात से निकालकर पार्लियामेंट के हुक्म तक ले गए हैं। और पार्लियामेंट का मुतफिका हुक्म आपको याद करवाई चलूं कि अमेरिका सलाला चेक पोस्ट के हमले पर अनकंडीशनल अपॉलजी यानी कि माफी मांगेगा। ड्रोन हमलों को बंद किया जाएगा, पाकिस्तान की सरजमीन पर हॉट परसूट बंद किया जाएगा, नेटो सप्लाई के जरिए अफगानिस्तान असलहा नहीं भेजा जाएगा, अमरीकी फोर्सेस की पाकिस्तान में मौजूदगी पर नजरसानी की जाएगी, ईरान तुर्कमेनिस्तान के साथ गैस पाइपलाइन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और अमरीका के साथ कौमी सलामती के मामलात पर जबानी कलामी यानी कि वर्बल कोई भी मुआहिदा कोई भी एग्रीमेंट आइंदा नहीं होगा और जो हैं वो अब लैप्स कर जाएंगे। नाज़रीन, अब देखना यह है कि हुकूमत जो पार्लियामेंट की ड्राइविंग सीट पर बराजमान है वो पार्लियामेंट के हुक्म के आगे सरनगू होती है या पॉलिसी साज हुक्म अवाम कबूल कर जो है वो मारूजियत की रॉ में बह जाएंगे। फैसला जो भी हुआ वो काबीना की दफाई कमेटी के इजलास के बाद सामने आ जाएगा। अभी तक ताजा तरीन इतलात ये हैं कि नेटो सप्लाई बहाल होने को है, मगर मस्कूरा बाला पार्लियामेंट की 14 नुकाती करारदाद पर फिल वक्त सिर्फ महज एक नुक्ते पर जुज़वी अमल हुआ है और वो ये है कि अमरीका की जो स्टेट डिपार्टमेंट उधर की जो स्पोक्स पर्सन हिलरी क्लिंटन साहिबा हैं, वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन ने जो है वो थोड़ी देर पहले ही ये ऐलान किया है कि अमेरिका को सलाला चेक पोस्ट पर कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस है। मुतालबा माफी का था, मगर हिलरी क्लिंटन की तरफ से अफसोस का इजहार हुआ है और साथ ही ये इंकशाफ भी उन्हीं की तरफ से है कि पाकिस्तानी वजीर खारजा ने जल्द नेटो सप्लाई खोलने का उन्हें कह दिया है। यहाँ हमारी डीसीसी की मीटिंग इजलास खत्म नहीं हुआ और उधर हिलरी क्लिंटन ने पहले ही खबर दे दी है। सवाल नेचुरली पैदा होते हैं, अ फ्यू क्वेश्चंस। सवाल ये भी है कि पार्लियामेंट की करारदाद के बाकी नुकात पर भी क्या अमल होगा या फिर इसी अफसोस पर सब्र शुक्र कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वजीर आजम की नाअहली की तफसीली फैसले में पार्लियामेंट की बालादस्ती के तसव्वुर को भी अहद हाजिर का एक फरसूदा तसव्वुर कहकर इसे तर्क कर देने जाने का भी मशवरा दिया गया है, जबकि आज ही पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक खत मौसूल हुआ है कि जिसमें पार्लियामान को इसकी हदूद से भी आगाह किया गया है। नेचुरली बैक टू द लीडिंग हेडलाइंस ऑफ द डे, यानी कि अभी की अहम तरीन खबर वो ये, नेटो सप्लाई पर पार्लियामान के फैसलों और हुकूमत के जामे किरदार पर आज बात होगी और जब आपको ये बात बताएंगे साथ बात पाकिस्तान की उस तस्वीर पर भी होगी कि जो अमरीकी मीडिया दुनिया के सामने पेश कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने कल के एडिटोरियल इदारिये में ये लिखा है कि पाकिस्तान एक ऐसी माजूर और इंतशार पसंद रियासत है कि जिसका सियासी निजाम इंतहाई गैर मौसर होता चला जा रहा है और यहाँ के सियासतदान मफलूज होकर रह गए हैं। वापस आने का शुक्रिया। हिलरी क्लिंटन की तरफ से अपॉलजी तो नहीं कहेंगे, कोट अन कोट वर्ड सॉरी यूज हो गया है। इसका क्या वजन है, इसका मतलब क्या है? क्या जो 14 नुकाती पार्लियामेंट ने तजावीज़ पेश की थी पाक यूएस रिलेशंस के ऊपर, उनके ऊपर गौर व फिक्र से आगे बढ़कर अमल दरामद की पोजीशन में हम हैं कि नहीं है? शेरी रहमान साहिबा का ऑफिशियल जो अभी स्टेटमेंट आया है वो मैं सुनाई देती हूँ। शेरी रहमान साहिबा एम्बेसडर हैं, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। वी अप्रिशिएट सेक्रेटरी क्लिंटन स्टेटमेंट एंड होप दैट बायलैटरल टाइज कैन मूव टू अ बेटर प्लेस फ्रॉम हियर. I am confident that both countries can agree on many critical issues
स्पेशली ऑन ब्रिंगिंग पीस टू द रीजन। यानी कि हिलरी क्लिंटन के सॉरी को सराहा जा रहा है और ये भी हमारे पास डिटेल्स हैं कि शेरी नुमान साहिबा ने बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है वॉशिंगटन में, अब पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। आगे किस तरह बढ़ा जाएगा, क्या वाकई हिलरी क्लिंटन को हमारी वजीर खारजा ने ये यकीन दहानी दिला दी है कि ट्रांजिट रूट्स भी खुल जाएंगे और कोई पैसे भी नहीं लिए जाएंगे। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर लीडर पीपल्स पार्टी के, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं और पार्लिमानी कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी के मेंबर भी नदीम अफजल चंद साहब। हमारा साथ दे रहे हैं अनवर बेग साहब, सीनियर लीडर हैं मुस्लिम लीग नून के, और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक एम्बेसडर और तजिया निगार तारिक फातमी साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तारिक फातमी साहब, सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई कर दीजिए कि सॉरी और अपॉलजी में फ़र्क क्या है? देखिए, बारीकी है। सॉरी जो है सबसे माइल्ड फॉर्म ऑफ रिग्रेट है। अपॉलजी जो है इट इज़ अ मच मोर प्रोफाउंड एक्सप्रेशन ऑफ डीप रिग्रेट। मगर मेरा ये ख्याल है कि अब इस बारीकियों में नहीं पड़ा जाए, ये भी बड़ी जद्दोजहद के बाद मिला है और मेरे ख्याल में इसको अब मूव ऑन करना चाहिए। पेनेटा ने जो कहा था ने सही कहा था कि अब टाइम टू मूव फॉरवर्ड, तो मूव फॉरवर्ड की बात है। ये भी बड़ी मुश्किलों से मिला है। पेनेटा ने तो ये भी कहा था कि पाकिस्तान हमारा सब्र आजमा रहा है, हम तंग आ चुके हैं। अब बिल्कुल सही है। बहुत हद तक रिलेशनशिप जिस स्टेज पर पहुंच गए थे, अब आप सोचें कि एक तरफ जो है उनकी ड्रॉ डाउन आ रही है, एक तरफ 2014 में उन ट्रूप्स की विड्रॉल हो रही है, एंड गेम जो है वो ऑलरेडी परसू किया जा रहा है, और दूसरे तरफ से नेटो सप्लाई रूट्स रुके हुए हैं। नॉर्दर्न डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो इनएडिक्वेट है, हाईली एक्सपेंसिव है, और उसके बाद सही मानों में अगर आप देखें तो अब ये स्टेज आ गया था कि पाकिस्तान की सिर्फ अमेरिका के साथ ताल्लुकात में कशीदगी नहीं थी, ये पूरे यूरोपियन पावर्स से थी। आपकी अरब कंट्रीज इससे परेशान थे। मैं आपको बताऊं, रूस भी खुश नहीं था, क्योंकि रूस को भी इस चीज़ की फिक्र थी कि अगर ये ताल्लुकात में टेंशन रहा तो इसकी क्या फॉल आउट होगी, सेंट्रल एशिया पर क्या फॉल आउट होगी। अब बाकी हमारे कोलीग्स आपको बताएंगे कि क्या ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ये क्या नेशनल असेंबली के करारदाद से कहाँ तक ये फुलफिल होता है। दीजिए फातिमा साहब, अनवर बेग साहब, आप फातिमा साहब की आपने बात सुनी कि एक सॉरी है, यानी कि बड़ा बेहतरीन इलस्ट्रेशन भी इन्हें थोड़ी देर पहले दी थी। धक्का देके कोई आगे निकल जाए तो गुजरते गुजरते सॉरी कह जाता है। एक अपॉलजी है कि रुक के माफ़ी मांगी जाती है और इजहार अफसोस किया जाता है। क्या वाकई ये वक्त, तो अब ही इज राइट कि ये वक्त नहीं है टू पॉन्डर ओवर दिस, देर आए दुरुस्त आए, माफ़ी मांग लिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करो और आगे बढ़ो? नहीं, फातमी साहब की बात वहाँ तक तो सही है, बट मैं थोड़ा सा, क्योंकि फातमी साहब एक एनालिस्ट हैं, डिप्लोमेट हैं, तो मैं जाऊंगा पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशन पे, और पार्लियामेंट्री की रिकमेंडेशन जो है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वुड सीक एन अनकंडीशनल अपॉलजी फ्रॉम द यूएस फ्रॉम अनप्रोवोक्ड इंसिडेंट ऑफ 25-26 नवंबर। तो ये कहाँ चली गई है? नंबर वन, ये पार्लियामेंट्री, एक सेकेंड, और दूसरा मेरा ख्याल है कि एवरीबडी इज क्वाइट ऑन द ड्रोन अटैक्स, कि उस पर भी कोई कमेंट नहीं आ रहा। तो उस पर भी हमने बड़ा पार्लियामेंट ने बहुत क्लियरली एक रिकमेंडेशन दी कि भाई ये नहीं होने चाहिए। तो आई थिंक देयर आर सर्टेन एरियाज वेयर गवर्नमेंट को क्लैरिफाई करना चाहिए कि भाई ये क्या है। और दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल एमरजेंसी भी है, उनके पैसे फंसे हुए हैं, they do not have enough funds to run the government, and therefore I think ये apology तो कोई हुई नहीं, एक सॉरी का लफ्ज आया जो रिपोर्ट है, but I don't know, ये तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब एक प्रेस रिलीज देगी तो I think then we'll see what is the background to the whole story. चंद साहब, इसके ऊपर अब बहस नहीं करते अभी कि सॉरी काफ़ी है, अपॉलजी चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि हमारी जो एक तस्वीर पेश की जा रही है बैनुल अक़वामी मीडिया के अंदर, एडिटोरियल्स के अंदर, वो इतनी ग्रिम क्यों है? देखें, एक तो आज तक मेरे ख्याल है पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट के साथ सॉरी भी नहीं किया गया। ये पहली दफ़ा, अगर सॉरी भी हुई है तो पहली दफ़ा हुई है, और अगर नेटो सप्लाई बंद हुई है तो वो भी पहली दफ़ा बंद हुई है, और अगर कोई पार्लियामेंट में बहस आई है तो वो भी पहली दफ़ा आई है। इन सारी चीज़ों को देखें ना, कुछ चीज़ें ठीक है, ड्रोन अटैक हो रहे हैं, हमारी करारदादों के बावजूद हो रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी शोर पार्लियामेंट भी मचाया जा रहा है, गवर्नमेंट भी अपने लेवल। लेकिन आप देखना ये है कि हम जो पूरी दुनिया में हम आइसोलेट होने जा रहे थे, क्या उसका हल, क्या वो पाकिस्तानी अफोर्ड कर सकते हैं? पाकिस्तानी कौम अफोर्ड कर सकती है? आगे हमारा इलेक्शन भी ये भी है, 2 बॉर्डर्स पे हमारे जंग लगी हुई है,
इन सारे मामलात को देखते हुए मेरे ख्याल है हमें दुनिया के साथ चलना चाहिए। दुनिया के साथ जंग कोई हल नहीं है। और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में मैं कहता हूं कोई एक पार्टी भी नहीं थी जिसने कोई चीजों की मुखालफत की हो। टर्म्स एंड कंडीशन हर एक, जमा इस्लामी समेत, मौलाना साहब समेत हर एक ने इत्तेफाक। मौलाना साहब आप सुन रहे हैं? और इसके ऊपर मैं समझता हूं कि कोई दूसरी राय नहीं है, अब आगे बढ़ना चाहिए और ताल्लुकात को रिविजिट करने की हम जा रहे हैं, तरफ फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट करने की हम जा रहे हैं और फिर पॉजिटिव साइड पे देखते हैं और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। क्या आपको लगता है हम बाकी रिविजिट करने जा रहे हैं फॉरेन पॉलिसी को? नहीं, देखिए मैं चांद साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, ये बड़े ही डिस्टिंग्विश पार्लियामेंटेरियन है। ये सारी पॉलिसी की बेसिक फॉल्ट ये थी कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव ब्रांच की ये प्रेरोगेटिव बोल है लीजिए जी, ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच की प्रेरोगेटिव है। ये इन्हें पार्लियामेंट पर डंप ही नहीं करना चाहिए था। पार्लियामेंट के से इतनी एक्सट्रीम अनकॉम्प्रोमाइजिंग रेजोल्यूशन पास ही नहीं कराना चाहिए था जिससे गवर्नमेंट ने अपने आप को स्ट्रेट जैकेट में ले आए और विथ नो एग्जिट। और वो आने के बाद आपको याद होगा कि एक वक्त था फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जी हम जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। We're going to go on a very short break. Stay with us. We're going to be right back. वापस आने का शुक्रिया। ताज़ा तरीन खबर आपको देते चलें। अभी हमारी काबीना ने माफ़ी कबूल कर ली है अमेरिका की तरफ से। अब ये मामला कल कैबिनेट में जाएगा। इसके साथ साथ स्पोक्स पर्सन जो तर्जुमान है स्टेट डिपार्टमेंट की, उन्होंने ये भी कह दिया है कि कोई भी नए टैक्सेस या इंक्रीज इन फीस या चार्जेस नहीं होंगे। यानी कि हम पहले की तरह $250 पर ट्रक जो है नेटो के रूट्स के ऊपर पर ट्रक $250 के रेट के ऊपर ही चलेंगे। हमने तकाजा किया था $5000 का, घूम फिर के वापस उसी पे आ गए। मौलाना फजल रहमान साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। सबसे पहले आपसे ये जानने की कोशिश करूंगी कि हिलरी क्लिंटन की तरफ से माफी आना और उसके साथ साथ स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ये भी कह देना कि कोई इजाफा नहीं होगा रूट्स के अंदर, ट्रक्स के ऊपर $250 के ऊपर ही बात हुई है, कोई नए टैक्सेस नहीं है। इसको आप सराहेंगे कि वाकई माफी आ गई जो हमने जिसका तकाजा और डिमांड किया था? देखिए, पहली बात तो यह है कि अफसोस का इजहार हुआ है या माफी मांगी गई है, इसमें भी फर्क होना चाहिए। हम जैसे कि खुद बड़े मुंतज़िर थे कि कोई बात अमेरिका कहे और उसको हम कोई बहाना बनाकर उसको माफी का उन्वान दे दें। शायद इस तरह ही का कोई एक मौका हमारी हुकूमत को मिल गया है और अब वो उनके अफसोस को भी माफी का खुद ही एक मफहूम पहना रहे हैं। अब जाहिर है अगर हम इसको माफी भी करार दें तब भी हमें ये बात देखनी चाहिए कि हमारी जो पार्लियामेंट की सिफारिशात है उसमें सराहत के साथ ये कह दिया गया है कि माजी के जितनी भी ज़ुबानी मुआहदात थे वो तमाम के तमाम मनसूख हो चुके हैं और ये कि अब आइंदा के लिए किसी भी शोबे में किसी भी वजारत के तहत अगर हम कोई एक नया मुआहदा करेंगे या कोई नया MOU हम साइन करेंगे तो उसका एक बाकायदा तरीक़ाकार उसमें दिया गया है। लिहाजा हमारी नज़र में इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें पार्लियामेंट की सिफारिशात में दिए गए तरीक़ाकार को नज़रअंदाज करके महज इंतज़ामी हुक्म से नाटो सप्लाई खोल देने का इख्तियार हुकूमत या उसकी किसी अथॉरिटी को हासिल नहीं है। तो ये मामला जो है उसी रास्ते से अब दोबारा उठे जो रास्ता के पार्लियामेंट ने सिफारिशात की सूरत में उनको दिया है। हाँ, ये बात सियासी लिहाज से कही जा सकती है कि अब असरदो तमाम ममालिक के साथ, नाटो ममालिक के साथ और इस तरह अमेरिका के साथ हम एक नई शराइत पर गुफ्तगू करने का एक रास्ता खुला है और ये कि नए शराइत पर ताल्लुकात को हम इस्तवार कर सकते हैं। हम किसी दुनिया के साथ ताल्लुकात के खिलाफ नहीं है बल्कि ताल्लुकात में संजीदगी होनी चाहिए, पाकिस्तानी मफादात को अव्वलियत होनी चाहिए जी। अच्छा। और उसका एक बाकायदा प्रोसीजर होना चाहिए। चुनांचे हमारी पार्लियामेंट ने जो एक प्रोसीजर दे दिया है तो इस तरह तेजी में और जल्दी में किसी कैबिनेट को ये इख्तियार हासिल नहीं है
कि वो फौरी तौर पर इंतजामी बुनियादों पर कोई फैसला कर सके। ये मामला फिर जो भी हमारे नए मुआहिदात या नई गुफ्तगू होगी, या हम सप्लाई बहाल करेंगे, किस शक्ल में बहाल करेंगे, अफगानिस्तान से असलहा निकालने की सूरत में हम बहाल कर रहे हैं, या अफगानिस्तान की तरफ हम कोई खाने पीने की चीजें ले जाने के हवाले से जी इसी हवाले से मौलाना साहब बात हुई है कि कोई असलहा नहीं पहुंचाया जाएगा। हमारी सारी चीजें जो हैं इसको एक नए शरायत के तहत, नई गुफ्तगू के तहत और उस तमाम प्रोसीजर को सामने रखते हुए कि जो सिफारिशात में दिया गया है, उसके बगैर इंतजामी बुनियादों पर मेरी नजर में कम अज कम हुकूमत को कोई इख्तियार हासिल नहीं है। जी अच्छा, मेरे साथ ही रहिएगा एक से मौलाना साहब। तारिक फातमी साहब, आपने इनकी बात सुनी। मौलाना साहब का कहना है कि ये काबीना का तो हक ही नहीं है ये करना। एक तो ये वापस जाना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, और जो वाजे किया गया था एक पूरा रास्ता, एक पूरा प्रोसीजर बताया गया था, फॉरेन ऑफिस में जाएगा, उसके बाद जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उसके पास जाएगा, फिर जाके काबीना के पास जाएगा, जो होल प्रोसीजर। जी मौलाना ने टेक्निकली बिल्कुल सही फरमाया कि पार्लियामेंट की रिकमेंडेशंस जो कि हुकूमत ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर प्राइम मिनिस्टर ने खुद एक कमिटमेंट दिया था कि हम वी आर ऑनर बाउंड टू इम्प्लीमेंट दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ रिकमेंडेशंस। ये बात सही है, मगर मौलाना से बेहतर कौन जानता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव ब्रांच और कैबिनेट इज फुल्ली ऑथराइज्ड। तो ये इसमें मैं इस डिबेट में तो पढ़ना नहीं चाहता हूँ। अथॉरिटी है काबीना की, कल अप्रूव करके कोई नहीं कुछ कह सकता। नहीं, रूल्स ऑफ बिजनेस यही कहता है, पार्लियामेंट्री के रूल्स कहते हैं। अब ये दोनों बैठे हुए पार्लियामेंट्रियंस, मैं इस पर नहीं कमेंट कर सकता हूँ। मैं दूसरे एस्पेक्ट्स पे जब आप आएंगी कि क्या कि जो एग्रीमेंट हुआ है वो कहाँ तक हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये नहीं बेनिफिशियल है, ये अप्रोप्रिएट है, नहीं, मैं उस पर कमेंट कर। मौलाना साहब, गैर एलानिया तौर पर भी कोई ड्रोन अटैक्स नहीं होंगे, ये भी हमारे जराए हमें बता रहे हैं। ड्रोन अटैक्स जो हैं वो पाकिस्तान के इल्म में लाए जाएंगे और फिर ऐसे ड्रोन हमले किए जाएंगे। इस बात को अगर आप सराहते हैं, क्योंकि हमारा तकाजा भी यही था कि शेयर किया जाए। हाँ, देखिए, एक तो ये है कि इमीडिएट सीज फायर था एक्चुअली, नो ड्रोन्स। या एक तो ये है कि हमारी पार्लियामेंट ने क्या तय किया है। पार्लियामेंट ने तो यहाँ तक तय किया है कि जिन लोगों ने अब तक हमारे ऊपर ड्रोन हमले किए हैं वो उसे पाकिस्तान के इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। लेकिन क्या ये इसकी कुव्वत रखते हैं, हमारे पास पसलियों में इतनी ताकत है कि हम उनको इंसाफ के कटहरे में ला सकें? यहाँ तक कि हमने कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन में कोई ड्रोन हमला नहीं होगा, लेकिन मुसलसल हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसमें हमने कोई ऐसा मजबूत और मुस्तहकम जवाब नहीं दिया, नहीं हमने पार्लियामेंट के सिफारिशात पर कोई इस्तेहकाम के साथ और खुद एतमादी के साथ अमल दरामद किया है। हम अगर उस पर अमल दरामद का फैसला कर लें कि हमारे मुल्क के अंदर न वो बूट के साथ अंदर आ सकते हैं, न हमारे मुल्क के अंदर वो फजा के हवाले से अंदर आ सकते हैं, न हमारे मुल्क के अंदर वो कार्रवाई कर सकते हैं, हमने तो उसके मुकाबले में कोई कार्रवाई दिखाई ही नहीं है। लिहाजा अमेरिका तो जो कर रहा है सो कर रहा है। और अभी भी जो मैं अंदाज देख रहा हूँ अपने हुक्मरानों का कि उन्होंने अभी सॉरी ही कहा है, माफी भी नहीं मांगी, और उस पर इतने जैसे कि हमारा सांस घुट रहा था कई महीनों से कि कब कोई ऐसा इशारा मिले और हम फौरी तौर पर बिछ जाएं उनके सामने। तो हम हकीकत में जैसे खुद मुंतजर थे। लिहाजा अमेरिका का अंदाज इतना माजरत खाना नहीं, पाकिस्तान का अंदाज माजरत खाना लग रहा है। जी अच्छा, मौलाना बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। इनका इशारा उधर ही था जिधर मैं पहले ही आना चाह रही थी। हमने ये भी देखा उनके एडिटोरियल्स में हर जगह चंद साहब लिखा जा रहा है, एवर इनका हमारा सियासी निज़ाम, पॉलिटिकल सिस्टम इज ग्रोइंग एवर मोर डिसफंक्शनल। आपकी मफलूज आपके पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान है, पैरालाइज पॉलिटिशियंस, असल फैसले इधर इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, माफी भी उनसे मांगी जाएगी। ये तो खैर कियानी साहब का बड़ापन है जो उन्होंने कहा कि ये मेरे आपके जाती मसले नहीं है। इसमें किसी हद तक तो अगर सर्कमस्टेंस देखें, जब इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को अदलिया इस तरह फैसलों से निकालेगी, जब हमारे फैसले पार्लियामेंट्स में नहीं होंगे, बाहर होंगे, तो फिर किसी हद तक तो मेरे ख्याल में बातें सच्ची भी हैं। और किसी हद तक हमें अपनी नाअहली जो है ना या अपनी कमज़ोरियाँ वो मुनाफकत से काम नहीं लेना चाहिए, और मैं तो कम अज़ कम नहीं लूँगा, सच्ची बात है। तो फिर ये सही कह रहे हैं अमेरिका का मीडिया जब हम कहता है पाकिस्तान की रियासत माजूर और इंतशार पसंद। बिल्कुल रियासत माजूर नहीं है, रियासत बिल्कुल माजूर नहीं है। जहाँ तक रियासत और चीज़ है, गवर्नमेंट और चीज़ है। रियासत देखें, रियासत बिल्कुल माजूर नहीं है।
अब हमारे माशरे में पहले से बहुत बेहतरी आ चुकी है। आज हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ये आज से 5 साल 4 साल पहले डिस्कस नहीं होती थी। इस तरह हम नेटो सप्लाई खोलने के एक एक चीज़ के ऊपर डिस्कस ना पार्लियामेंट में होता था ना पार्लियामेंट। देखिए एडिटोरियल, मेरी बात सुने, एडिटोरियल आते हैं, लेकिन ये तो देखें ना फॉरेन पॉलिसी फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट में डिस्कस हुई है। गलत हुई है या सही हुई है, होना चाहिए थी, वो एक अलग इशू है। हुई तो फर्स्ट टाइम है। हमला सलाला पे हमला हुआ है, पहली दफा फौजी शहीद हुए हमारे, फॉरेन गवर्नमेंट ने बंद कर दी, इलेक्टेड गवर्नमेंट ने बंद की। इससे पहले कभी ये नहीं हुआ। तो ये चीजें पहली दफा हुई हैं। इन चीजों को आप मद्देनजर रखें तो फिर आप उनके एडिटोरियल पढ़ें, फिर आपको बड़े नजर। अदरवाइज अमेरिका को देखें, पहले हमने किसकी साइड ऑफ द स्टोरी माना जाए? ये कहते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट ने नेटो सप्लाई बंद की है, उधर के इदारे कहते हैं कि डबल गेम खेल रही है पाकिस्तान की फौज, और साथ साथ ये भी कहते हैं कि हकानी नेटवर्क को वो हटाना भी नहीं चाहते, पैसे भी हमारे लेना चाहते हैं एक साथ साथ, पॉलिटिशियंस के हाथ में मामलात हैं ही नहीं। किसकी स्टोरी पे भरोसा किया जाए अनवर बेग साहब? महर, जहाँ तक आज जो फैसला हुआ, लेट मी कन्फाइन माई सेल्फ टू दिस फर्स्ट, कि जो भी फैसले आज हुए हैं, जो अभी तक सवाल का जवाब भी दे, जो मैं दे रहा हूँ ना, मैं ये समझता हूँ कि ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशन है, ये तो डस्टबिन में आज चली गई हैं। क्योंकि जैसे मौलाना साहब ने कहा और फातमी साहब ने बहुत सही कहा कि ये एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन था, ये पार्लियामेंट में ले जाके इन्होंने अपने आप को एक बंद गली में रख दिया और 7 महीने इन्होंने इस पे लिंगर ऑन किया। एक देयर वाज अ टाइम जब यूनाइटेड स्टेट्स वाज रेडी टू अपोलोजाइज, 3 डिफरेंट ओकेजन उनका भी तो इलेक्शन ईयर है ना। नहीं, मेरी बात सुने, लेट मी कंप्लीट। हुआ लेट मी कंप्लीट। हुआ ये कि हमारी गवर्नमेंट ने उनको कहा कि आप अभी अपॉलॉजी ना करें और हमारी पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशंस आने दें, फिर करें तो हमारी लोकली यहाँ वाह होगी। इन द मीन टाइम क्या हुआ, अफगानिस्तान के अंदर कुरान शरीफ की बेहुरमती हो गई और दैट वाज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन टू अपोलोजाइज देयर स्ट्रेट अवे। उन्होंने कर दी। जब उन्होंने कर दी, इतनी देर में हमारी रिकमेंडेशन आई, हमने कहा अब करें, उन्होंने कहा जी सॉरी, हमारा तो यहाँ इलेक्शन ईयर है, अगर हमने ये अपॉलॉजी करने लगे, हम तो सुपर पावर हैं, तो हमें तो वो रिपब्लिकन कैंडिडेट वैसे खा जाएगा। सो देयरफॉर आई थिंक ये कोई विजन हमारी फॉरेन पॉलिसी की नहीं थी। गवर्नमेंट एकदम क्रिपल्ड है, इनको कोई सेंस ऑफ विजन नहीं है इनमें। आई मीन करप्शन में अनफॉर्चुनेटली। मैं सवाल का जवाब भी दे देना। और दूसरा ये कि उसकी वजह से आज ये दिन आपको देखना पड़ रहा है कि जैसे मौलाना साहब ने सही कहा कि ये क्या है, अपॉलॉजी है क्या है। सो देयरफॉर ये आप अगर इसको पढ़ें, ये पूरे पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशन को, इसकी तो कोई एक शिक ही नहीं मानी गई है। सो मैं ये समझता हूँ कि आई थिंक अब जो उन्होंने जो माफी मांगी है, ये शिक है कि नहीं है? देखे ना, अपॉलॉजी का है, इन्होंने तो सॉरी कहा है। अब सॉरी, अच्छा, आप अंदाजा कर लें। मैं अनवर बेग साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस वक्त स्पोक्समैन है इस प्रोग्राम में। आपने जो हकानी नेटवर्क का सवाल किया उसका जवाब नहीं देंगे? हाँ जी, आपने जो नहीं देना जवाब। पूछा महर, क्या आपने पूछा मुझे? मैंने आपसे पूछ लिया है। वो कहा, इधर कहा जा रहा है कि हमारे सियासतदान पैरालाइज्ड हैं, मफलूज हैं और सारे फैसले जो है वो फौज करती है, और फौज अभी भी हकानी नेटवर्क पे घेरा तंग नहीं करना चाह रही, और पैसे जो हैं वो चाह रही है कि उसकी फ्लो ना रुके। देखें जी, इधर डबल गेम का जिक्र हो रहा है बार-बार। देखें, आई डोंट नो व्हाट द पाकिस्तान आर्मी इज थिंकिंग, बट ये डेफिनेटली जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, वो एक तो डिफंक्शनल, सियासतदानों का लफ्ज़ इस्तेमाल दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। इन्होंने हर चीज थोपी है मिलिट्री के ऊपर। देखें जी, मिलिट्री फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकती, दे आर नॉट एक्सपर्ट्स इन दैट एरिया। ये फॉरेन ऑफिस का काम है। आप हंस रहे हैं? आई मीन दिस इज द जॉब ऑफ द, ये बैठे हुए फॉरेन ऑफिस के एक्सपर्ट बैठे हुए यहाँ पे आपके सामने। पॉइंट यू जस्ट गिव एन इनपुट। जो पॉलिसी नहीं, उनका शायद वो कहने का मतलब है कि आइडियली स्पीकिंग उनका काम नहीं है, मगर क्योंकि सियासतदान अपना होमवर्क नहीं करता तो फिर शायद पॉलिसी साज कोई और बन जाते हैं। एक छोटा सा वक्फा लेंगे। तारिक फातमी साहब, फिर मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि गैर एलानिया तौर पर ड्रोन अटैक्स नहीं होंगे, उनका कहना है, मगर अभी तक हमें ये कोई यकीन दहानी नहीं दिलवाई गई कि बूट्स ऑन ग्राउंड जो है उनको कंट्रोल किया जाएगा, कोई हवाई हमला नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये अभी तक नहीं कहा गया। तो इस हवाले से अब पाकिस्तान को क्या इकदाम लेने चाहिए? आपसे वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस, वी गोना बी राइट बैक।
वापस आने का शुक्रिया। एक अमरीकी ऑफिशियल का कहना था कि अगर अमेरिका ने माफी मांग ली और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो मामूल पर आ गए तो इसको मैं कहूंगा कि ये सफारती जिम्नास्टिक्स हैं ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोपोर्शंस, डिप्लोमेटिक जिम्नास्टिक्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोपोर्शंस। आर वी एक्चुअली विटनेसिंग दैट और नॉट? तारिक फातमी साहब, मुझे ये बताइए कि अभी तक कोई भी यकीन दहानी नहीं कराई गई कि ओसामा बिन लादेन जैसा शब खून नहीं मारा जाएगा एक दफा पाकिस्तान में। ड्रोन अटैक्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे नहीं रोके जाएंगे। बराक ओबामा ने ऑन रिकॉर्ड अपने लंदन के इंटरव्यू में भी कहा था आफ्टर द OBL May 2 का इंसिडेंट कि अगर हमें लगे कि मेरे सिटीजन, अमेरिका के सिटीजन जो हैं वो गैर महफूज हैं तो मैं एक दफा और हमला करूंगा, हमारा मुल्क करेगा हमला। तो ये बातें तो अभी तक तय ही नहीं हुई, ये होंगी तय? एक्सपेक्ट किया जाए? देखिए मेहर, ये बड़ी एक लंबी दास्तान है। प्रेसिडेंट ओबामा हैज मोर टू द राइट एंड हैज टेकन मोर एक्सट्रीम पोजीशंस देन प्रेसिडेंट बुश। डेविड सेंगर की किताब उलट के आप देखें, मार्केट में आ गई है कि उसने ऐसी इनिशिएटिव्स ली है जो कि उसकी पार्टी ने कभी सोचा भी नहीं था। और बिल्कुल आप सही कह रही कि अगर उसे किसी किस्म का पता चला कि ओसामा टाइप के कैरेक्टर्स हैं होता है। देखिए हमें जो है पाकिस्तान तो बड़ा खुश था जब बराक हुसैन ओबामा जी वो हमारे कुछ साथी सिर्फ हुसैन ही का नाम याद करके समझ रहे थे कि शायद कुछ उससे कुछ सिमिलैरिटी हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बड़ी फंडामेंटल इश्यूज पाकिस्तान के सामने है। आर वी गोइंग टू फंक्शन एज ए नॉर्मल स्टेट? Are we going to act as a responsible member of the international community? अच्छा, आपकी मुराद क्या है? नॉर्मल और जिम्मेदार रियासत? जिम्मेदार रियासत यह है कि आप पाकिस्तान के अंदर सारी दुनिया को आप इजाजत देते हैं कि आप यहां रहें, आप इजाजत देते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो, आप इजाजत देते हैं कि यहां से न्यूयॉर्क भी चला जाता है, बाली भी चला जाता है, लंदन भी चला जाता है और मैड्रिड भी चला जाता है। और जब दुनिया नाराज होती तो हम नाराज होते हैं। देखिए वो जमाना बदल गया है। नहीं, आप कह रहे हैं कि आप फॉरेन ऑपरेटर्स और इंटेलिजेंस को अपनी सरजमीन पे ऑपरेट करने की इजाजत देते हैं? बिल्कुल देते हैं। और पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन में भी यह है कि हम सारे फॉरेन ऑपरेटर्स को निकालेंगे, सारे फॉरेन एक्सट्रीमिस्ट को निकालेंगे। We now have to behave responsibly। मेहर, इसके ऊपर तो असूली स्टैंड हमारी फौज ने लिया था कि हमें लिस्टें दें कौन कौन आपके ऑपरेटिव्स हैं ऑन ग्राउंड। तो निकाले जाए नहीं, क्योंकि मैं एक चीज सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि यह बात सही है, हमें भी पसंद नहीं आती, मगर रियलिटी है कि दुनिया की टॉलरेंस जो है वो बड़ी तेजी से खत्म हो रही है हमारे लिए। और दुनिया की यानी कंसर्न और वरी और डाउट्स जो है बढ़ती जा रही हैं। और आप देखें कि ओबामा के सामने सबसे पहली क्राइसिस आई थी जब उनके पास ये रिपोर्ट पहुंची कि कुछ न्यूक्लियर मटेरियल मिसिंग है। और वो कहता है डेविड सेंगर अपनी किताब में कि वो सिनेरियो ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल डिसअपीयरिंग continues to haunt the White House। एब्सोल्युटली। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी पूरी आवाम के सामने इसका जवाब चंद साहब, क्योंकि आप पार्लियामानी कमेटी नेशनल सिक्योरिटी के भी मेंबर है। ये 14 नुकात आप ही ने बैठ के बनाए और आप वोट लेकर आए हैं। आवाम को ये बता दें इस मुल्क में अभी कितने रेवन डेविस फिर रहे हैं? एक तो ये बता दें, दूसरा एमन अल जवाहिरी और मुल्ला उमर अगर हमारी सरजमीन पे मिल गए कि जिसका बार बार इशारा भारत की सरजमीन से हिलरी क्लिंटन करती हैं उधर खड़े होकर, तो एक और शब खून नहीं मारा जाएगा? हौसला दे दें कि हम रात को चैन से सो सकें। मेरे ख्याल में अगर एमन अल जवाहिरी और यहाँ हैं तो वो कभी भी पार्लियामेंट या पार्लियामेंटेरियन या पॉलिटिकल पार्टीज की मर्जी से नहीं है। जनाब, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। अच्छा मेरी बात सुन ले, शब खून मारेंगे, रात के बीच हेलीकॉप्टर आएंगे, जब होंगे तो फिर शब खून को हम किस तरह रोक सकते हैं? हकीकत की बात। अच्छा, यानी कि इस हवाले से मेरे ख्याल में जब हमें पूरी दुनिया से बात करनी, मैं फातिमा साहब की बात को बिल्कुल सेकंड करूंगा, तो फिर हमें अपने आप को भी साफ करना पड़ेगा। हमें भी रिस्पॉन्सिबल नेशन के तौर पे देखना पड़ेगा। यही तो कह रहा है चंद साहब, आई एम सॉरी, यही तो अमेरिका कह रहा है कि आप वुसअत नहीं रखते फैसले करने के और आपकी फौज जो है वो डबल गेम खेल रही है। वो कहते हैं हकानी नेटवर्क को अटैक करो जाके। देखें काबुल अच्छा, आप हमारी फौजियों को मारा जाता है, शहीद किया जाता है और ऊपर से काबुल हम पे चढ़ाई करता है कि पाकिस्तानी फौजी जो है वो जवाब ना दें। क्यों ना दें भाई? जब आईएसएफ और नेटो ने हमारे साथ क्या किया? जब आप माशी तौर पे कमजोर होंगे, जब आप अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को इस हद तक डिस्क्रेडिट कर देंगे, खा मीडिया हो, खा जुडिशरी हो, खा दूसरे लोग हो, मेरी बात सुनो। आपने अपनी गवर्नेंस से अपना नाम बहुत बढ़ा लिया। अब गवर्नेंस की बात आ गई, अब गवर्नेंस की बात आ गई। मेरी बात सुने, जब आपका प्राइम मिनिस्टर बाहर बैठा हो, आप पीछे आपकी अदलिया कुछ और फैसले कर रही हो, आप क्या बातें करते हैं? सारे इदारों की जिम्मेदारी है, सिर्फ पॉलिटिकल लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। मैं कहता हूं आप अपने पॉलिटिकल, आप मुझे बताएं, अगर आपकी गवर्नेंस सही हो, अगर आपकी गवर्नेंस सही हो, तो मैंने कल भी ये कहा, फिर वो गवर्नेंस वो नंगी तलवार है जो कहीं भी जाके चल सकती है और हर एक को पता होता है। जब गवर्नेंस वीक होती है ना, दामन पाक नहीं होता, करप्शन के इल्जाम भी होते हैं, अच्छा मेरी बात सुन, गवर्नेंस
का वीक होने में सिर्फ पॉलिटिकल लोग शामिल हैं? नहीं, हर कोई शामिल है। क्या लोग, जनरल, जज, सहाफी, हर कोई शामिल है। तो फिर सब अपना मेरे भाई, आप सिर्फ पॉलिटिकल लोगों को करते हैं। आप एक्सपोज करें, आपका काम है, आप वोट लेकर आए हैं, हमारा जो इंटेलेक्चुअल है, ये हमारा जो हम जो बैठ के बाद हम सिर्फ पॉलिटिकल लोगों को एक्सपोज करते हैं और किसी को कोई नहीं करता। अनवर बेग साहब, नवाज शरीफ ने पहली बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 मई के इंसिडेंट के बाद। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर फौरी तौर पे इकदाम लिए जाएं और इसके ऊपर जो जिम्मेदार है उन्हें कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। कुछ नहीं हुआ हमारे मुल्क में। आज चंद साहब हमें कह रहे हैं कि एक और इस तरह का ऑपरेशन इस मुल्क में हो। मैं नहीं कह सकता, हुकूमत नहीं आपको सेफ गार्ड कर सकती या गारंटी कर सकती कि होएगा या नहीं होएगा। सो वेयर आर वी? 2 मई से लेके जुलाई 3 तक आके इज देयर एनी डिफरेंस सर? देखें, आपने सही कहा मेहर कि देयर इज नो गवर्नेंस इन द कंट्री बाय दिस गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली, और करप्शन से दे आर मार्ड। अब आप बाद में हंसे प्रोग्राम के बाद। मैं तो ये एक बात करूंगा कि आज हमने अपनी पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन को हमने इज्जत नहीं दी तो बाहर वाले आपकी क्या इज्जत देंगे? आई मीन वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर ओन पार्लियामेंट। आई मीन पार्लियामेंट रिकमेंडेशंस कुछ कह रही हैं। पार्लियामेंट के स्पीकर को लेकर पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। आप पार्लियामेंट को क्या नहीं, अनवर बेग साहब, पार्लियामेंट को इज्जत आप देते नहीं है, देने देते नहीं है। मैं कोई शाउटिंग मैच में नहीं आया। नहीं, शाउटिंग मैच में आपको बात मेहरबानी होगी आपकी। अगर आपने बोलना आप बोल लें, मैं आप करें। Pakistan's political system is growing ever more dysfunctional. It is true. ये सही इन्होंने लिखा। जिम्मेदार कौन है? देखे ना, इज योर गवर्नमेंट बिकॉज Political system का जिम्मेदार कौन होगा? मेरी बात सुने। आई मीन देयर इज नो गवर्नेंस, इनकॉम्पिटेंस, कोई कैपेसिटी नहीं है, कोई थिंकिंग नहीं है। इन्होंने कोई चीज अच्छी नहीं की। आप ये बताएं मुझे, आज लोगों को इन्होंने दिया किया है 4.5 साल के अंदर मिजरी, चोरी, डकैती, मारकूट, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, 7,000 बंदा कराची में मर गया। मेरा वक्त खत्म हो रहा है, आप जवाब दे दीजिए और फिर मैं ये कहूंगी कि और कुछ ना मिला मुल्क को तो आज एक माफी तो मिल गई। मेरी बात अनवर बेग साहब का दुख बड़ा गहरा है। मैं इनकी बात का जवाब नहीं देना चाहता। इनके साथ पीपल्स पार्टी ने बड़ी ज्यादती की हुई है। तो मैं क्योंकि पीपल्स पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया सेनेट का, मैं मारना चाहता हूँ। बात नहीं है, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता। मैं छोड़े, मेरी बात सुने। आई जस्ट वांट टू टेल माय फ्रेंड द रीजन बिकॉज आई वाज डिमांडिंग कि मोहतरमा बेनजीर के कातिल को सामने लाया जाए। अच्छा, 4.5 साल में ऑन द लास्ट नोट, अपॉलॉजी आ गई है। हकानी नेटवर्क जो है शुमाली वजीरिस्तान में मौजूद है। प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि हमारी फौज अंदर जाए। हमारी फौज के आई बिलीव चंद प्लेटून्स ऑलरेडी शुमाली वजीरिस्तान में काम कर रहे हैं, मगर ये स्ट्रेच्ड आउट थिन। हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड? देखिए, अमेरिका की एंड गेम में पाकिस्तान स्किलफुल डिप्लोमेसी से अपने को वंस अगेन जो है सेंटर में ला सकता है। कैसे ला सकता है? वी हैव टू वर्क क्लोजली विद अफगानिस्तान, विद द रीजनल प्लेयर्स। तो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि काबू करो अपने आप को, हम पे हमले ना करो। वो आप देखेंगे कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे तो काबुल भी जो है जरा ठंडा हो जाएगा। मगर मैं कह रहा हूं कि अफगानिस्तान शुड बी ट्रीटेड एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट और उसकी सोल्यूशन है रीजनल सोल्यूशन। आप सारे प्लेयर्स को ऑन बोर्ड लें एंड प्रोमोट ए जेन्युइन इंडिपेंडेंट नॉन अलाइंड अफगानिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। अफगानिस्तान के साथ मामलात भी बेहतर करें और इसके साथ साथ ये भी अब कहा जा रहा है अमेरिका के अंदर कि शायद भारत का एक और एक्टिव रोल अफगानिस्तान में बेहतर ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान के हालात तो ऐसे नहीं लग रहे एज लॉन्ग एज भारत का ये रोल जो है ये ट्रांसपेरेंट हो। बाकी ट्रांसपेरेंट हो सकता है, हम किस तरह का किरदार अदा करेंगे आने वाले दिनों में मालूम होगा। मेहर बुखारी को इजाजत दीजिए। ऑल सी ऑल टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।